डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स कंप्लीट रूप से कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं आपकी जो परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है। इसको ध्यान में रखकर मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से या एग्ज़ाम में ना मिले। तो मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कोशिश करूंगा कि 100% आपको आपके मार्क्स आएँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ 100% आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले इसमें आता है अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्याएं क्या होता है बेटा? अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या खुद के अलावा यानी खुद के अतिरिक्त एक से कटती है, वो संख्या अभाज्य कहलाती है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 4 नहीं होती, 5, क्योंकि 4 2 से कट जाएगी। 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं, 9 3 से कटेगी। मैंने कहा अगर कोई नंबर खुद से या एक से डिवाइड होता है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके बाद आएगा आपका 11 है, 13 है। तो इस प्रकार से आपको ये नंबर होंगे। तो आप कह सकते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। ऐसे नंबर को, यानी इफ एनी नंबर डिवाइड बाई वन एंड इटसेल्फ, सो दिस नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो आज मैं आपको जो स्टार्ट करा रहा हूँ वो चैप्टर पहला है, और पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाए। तो चलिए मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें कह रहा है, बेटा पढ़ना क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ, संख्या कौन सी पहली बेटा? 100। देखो ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में डिवाइड कीजिए। अब 140 है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो कौन सा? 2 होता है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं होता है, वो 3 से कट जाएगा। 17 है, 19 है, 23 है, 21 नहीं होगा। तो चलिए इसे यहाँ 140 दिया है, तो पहले 2 से कैंसिल करिए, कितना हो गया? 70। फिर 2 से करिए 35, फिर करिए 5 से 7 और 7 से 1, यानी तब तक डिवाइड कीजिए जब तक आप 1 ना हो जाए। यानी अभाज्य फैक्टर जो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इस प्रकार से आप डिवाइड करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। जो 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा 140 को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2, 2, 5 और 7। या ज़्यादा करें 2 2 बार आ रहा है, 5 और 7, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है बेटा? सेकंड क्वेश्चन कौन सा बेटा? 156। अब बेटा 156 को आपको प्राइम फैक्टर में या अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है? तो मैंने अभी बताया था 156 है। देखिए इस कार्य को आप रफ पे करें, एक बाएं पेज पर एक बाएं तरफ एक रफ लिख लें। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो बाएं पेपर एक रफ वर्क करके उसे जो भी क्वेश्चन या जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे काट दीजिएगा, तो वो हम उसे रफ वर्क माना जाता है। ठीक है? तो लेकिन बाएं पेज पे करें और लिखने के बाद उसे काट दीजिए। तो चलिए, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करते 2 7 जा 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 अट्ठे 2 से फिर कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 3 से 3 एकन और 3 तिया 9, 13। अब यहाँ इसके बाद 5 होता है, 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, तो 13 से हो रहा है। तो 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 रह गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो आपका 2, 2 गुणा 3 गुणा 13, या इसको इसी लिख 2 का स्क्वायर 3 गुणा 13। ठीक है बेटा? अब की कितने 2 हो गए। चलिए तीसरा बोल दीजिए, थर्ड। क्या है बेटा थर्ड? थर्ड बोलिए जी।
3825। चलिए, तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर में इसको करना है। 3825 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं कि उसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 से देखते हैं। एक काम करिए, अगर किसी नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि नंबर पहला, मैंने कहा पहली अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसका लास्ट नंबर 2 से नंबर कब डिवाइड होता है, जब इसका आखिरी अंक 2 यानी सम संख्या हो या फिर शून्य हो। तो अब अच्छा 3 से डिवाइड जब होता है जब उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 5 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18, मैं समझता हूँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन 3 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, 2 से तो हो नहीं रहा है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21 और 1 3 पंजे 15। 3 से फिर कर लीजिए, 12 13 14 15, 3 7 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15। उसमें कुछ नहीं है, आप थोड़ा डिवाइड करते रहिए, समझते रहिए कि 3 से हो रहा है। जैसे कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका आखिरी नंबर या तो सम संख्या होगा या फिर 0 होगा। 3 से जब होता है, जब उसके सम का योग जो होता है 3 से कट जाए, और 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए, और 5 से जब आखिरी अंक 0 या फिर 5 हो। तो चलिए हम इसको लेते हैं। अब बेटा इसको 6 और 5 11 नहीं कटेगा तो 5 से काट सकते हैं। अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 4 नहीं होता है, ठीक। 5 अट्ठे 40, 2 पचम 25, 5 से फिर काट रहा है, 5 एकन 5 और 3 5 सत्ते 35, अभी 17 से डिवाइड होगा तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको आप चाहें तो 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है और 17, ठीक है। अच्छा, मैं बाकी जो 1 2 सम रह जाएंगे जो सेम होंगे मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए पहले क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट आपको करा दिए, 2 पार्ट रह गए हैं, तो जो सेम है वो आप थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हम लोग हिंदी में से मासा कहते हैं, एलसीएम को हम लोग लासा कहते हैं। तो देखिए लासा और मासा में क्या होता है, मैं इधर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई 4 है और 6, तो जो मासा होता है तो सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। तो 4 का फैक्टर प्राइम फैक्टर कौन से, प्राइम फैक्टर, तो 2 2 जा 4 और 6 के कितना हो गया 2 3, 2 गुणा 3। तो मासा कहते हैं कॉमन को, क्योंकि यहाँ कॉमन 2 आ रहा है तो बस ये मासा हो गया। जो कॉमन होता है सबसे पहले आप मासा या लासा निकालें, तो सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करने के बाद यानी अभाज्य गुणनखंड करें, यानी मतलब 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, जिससे डिवाइड हो रहा है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है कि यदि कोई नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड भी। जो गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो मासा इन सब के जो भी जिनका भी आपको चाहिए उनका सबसे पहले क्या करें, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसके बाद जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। तो बेटा यहाँ कॉमन क्या 2 है, दोबारा 2 कॉमन नहीं, 3 यहाँ कॉमन है तो मासा हो गया। अगर आपको लासा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, लासा, तो कॉमन एक बार, कॉमन एक बार, ये नहीं कॉमन तब भी लिखा जाएगा, ये कॉमन नहीं तब भी लिखा जाएगा, यानी कॉमन एक बार लिखा जाएगा, बाकी सब लिख दिया जाएगा। उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, लासा। इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 3 12, आपका लासा कितना हो गया 12, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्या है बेटा 30 26 और 91 का क्या निकालना है बेटा, मासा और क्या चाहिए बेटा, लासा चाहिए। और उसके बाद पूछा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के बराबर होता है, यानी आपको कहा है पहले मासा बताइए
फिर लासा बताइए, फिर ये सिद्ध कीजिए कि दोनों की गुणा करें तो मासा और लासा की गुणा के बराबर आएगी। तो चलिए, कोई नहीं, सबसे पहले 26 है। अब 26 को मैंने कहा एक रफ बना लेना। 26 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, कितना हो गया 13। अब तो ये 3, उसके बाद अगला कौन सा आता है? 3, उससे होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 11 से नहीं, 13 से होगा। तो 13 से करा दी 1 हो गया। तो इसके अभाज्य गुणन क्या हो गए बेटा? 2 गुणा 13। अब आपका कौन सा बचा? कितना है? 91 है, सॉरी 91 है बेटा, मैं उल्टा लिख गया। अब 91 है, 91 को, अरे भाई क्या हो रहा है, 91 को आप 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका योग जो होता है, फिर समझ लें, योग जो होता है अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से हो नहीं रहा है क्योंकि आखिरी नंबर सम नंबर नहीं है, यानी 2 आखिरी का नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए आखिरी नंबर या तो 5 हो या फिर 0 हो। 6 में 2 और 3 वाली कंडीशन होनी चाहिए। और 7 से डिवाइड करके देखते हैं हम। 7 से करिए, 7 एकम 7 और 2 7 तियां 21, फिर 13 से हो रहा है, यानी 7 गुणा 13। तो 91 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणा 13। तो सबसे पहले मासा निकालेंगे हम लोग। क्या निकालें बेटा? मासा। मैंने कहा कॉमन होता है, कॉमन यहाँ क्या आ रहा है? 13। या 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लासा। इसके बाद निकालते हैं हम लास, ओ सॉरी, ये हो गया लास मासा। और लासा निकालने के लिए मैंने कहा था कॉमन एक बार, बाकी सब लिख ले, लेकिन 2 कॉमन 13 एक बार है, 2 कॉमन नहीं तब भी लिखा जाएगा, और 7 कॉमन नहीं तब भी लिखा जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 तियां 42 का 2, हासिल लगा 4, और 14 गुण 14, 15 16 17 18, यानी 182 हो गया। यानी कि इसका जो मासा है वो 13 आ गया, और लास्ट का कितना आ गया? 182। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या, इनकी मल्टीप्लाई करो। क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ? 26 गुणा 91। ठीक है, आपको गुणा में तो 26 का पहाड़ा याद हो, 26 का कर लीजिए, नहीं आता हो तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। 91 यहाँ लिख लिया, 26, 6 6, 6 नेम 54। अब 2 से कराइए, 2 एकन 2, 2 नेम 18, 6 6, 8 5 13 का 3, यानी 2366। ये हो गया 2366। अब है मासा गुणा लासा करें आप। मासा गुणा लासा। अब मासा कितना है? 13, और ये है 182। ठीक है, अगर आपको 13 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, करना कोई नहीं, आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 182 है, 13 से करा, 3 से करा दी, 3 दूनी 6, क्योंकि आजकल बच्चे की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। 13 का अगर आपको पहाड़ा टेबल याद है तो ठीक है, वरना आप फिर वैसे करके करा लीजिए। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 और 2 5, इससे कराइए, 2 एकन 2, 2 8, और 2 एकन 2, ये 6 हो गया, ये 6 8 5 13 का 3, 13 3 हासिल 3366। सॉरी, यहाँ 3366 होगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप? यहाँ 182 हुआ, सॉरी 182 हुआ, 8 5 13, यहाँ 2 हुआ, 3366। अब आप देख पा रहे होंगे कि जितना मासा और लासा की गुणा है उतनी गुणा पहले और दूसरी संख्या की आ रही है। तो यहाँ कहिए अतः मासा गुणा लासा, लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए,
कोई प्रॉब्लम हो? चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्या है बेटा? 510 और 92। इसका आपको क्या निकालना है? मासा और लासा। उसके बाद आपको बताना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा और लासा के बराबर आती है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। 510 है तो सबसे पहले जीरो दो से डिवाइड हो जाएगा। दो दूनी चार, एक दो पंजे 10 और दो पंजे 10 और 5 10 दोबारा। अब ये दो से दो गए, तीन से हो सकता है। तीन अट्ठे 24, एक बचा तीन पंजे 15। अब ये 5 से होना चाहिए फिर। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 एकन 17। तो 510 जो है इसका जो प्राइम फैक्टर है यानी अभाज्य गुणनखंड है वो आपके हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब है 92। 92 को यहाँ डिवाइड करा लीजिए आप। दो से कराइए पहले। दो चौक 8, दो छंग 12 और दो से फिर करिए। दो दूनी 4 और दो तियाँ 6। अब नहीं हो रहा है तो इसका हो गया 2 गुणा 23। ठीक है बेटा। अब हम निकालते हैं मासा। मैंने आपको क्या बताया था? मासा होता कॉमन। दो आ रहा है, हो गया। अब तो कोई कॉमन नहीं है, दो दोबारा नहीं है, तीन भी नहीं, पांच भी नहीं, 23 भी नहीं है, तो फिर ये मासा केवल कॉमन होता है। लासा देखिए आप। कॉमन एक बार, दो एक बार लिख लिया, दो को फिर लिख लीजिए, तीन को लिख लीजिए, 5 को, 17 को और 23 को। यहाँ तक आप इसका लिख सकते हैं। तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60। ठीक है, समझ में आया? 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60। अब रह गया 17। तो 17 तिया 51 का एक हासिल लगा 5 और 17 दूनी 34 और 34 और 5 हो गया आपका 39। ठीक है, इसकी जरा गुणा करा दीजिए। 6 जीरो पीछे लगा लिए। 6 6, 6 54 5 और 6 18। 18 और 5 हो गया आपका 23। ठीक है बेटा। अब आप लोग पहली संख्या, ये लासा हो गया और मासा हो गया। अब जरा पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा निकालते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। इसको एक साइड में आके आप फैक्टराइज करा सकते हैं। 510 है और 92 है। इसके कराइए। 0 2 और 5 दूनी 10। 0 9 9 और 9 पंजे 45। ये 0 हो गया, 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4। 46 920। इन दोनों गुणा आ गई 46 920। अब हम करते हैं मासा गुणा मासा गुणा लासा। अब बेटा मासा है 2 और लासा है आपका, ये यहाँ आ गया 23 4 6 0। चलिए गुणा कराते हैं। 2 0 0, दो छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, दो चौक 8 1 9, दो तियाँ 6 और दो दूनी 4। आप देख पा रहे हैं दोनों नंबर बराबर आ गए। तो ठीक, अतः लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा वही है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें से जो
जो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में 4 या 5 हैं, तो मैं 3 करा के 2 छोड़ के चल रहा हूँ। अगर वो कहीं नहीं आते हैं देन आप हमें कमेंट करके पूछना ना भूलिए। दूसरा, मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हाई स्कूल की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और मैं चाहता हूँ थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ाया जाए कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलना बेटा क्वेश्चन 3 क्या है? 12 क्या पूछा बेटा? एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। अब वो नहीं हुआ, वो अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो 12 है तो टुकड़े कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 सादा कर लीजिए या वो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 का 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। 21 का कर लीजिए 3 गुणा 7, 7 3 21 होते बेटा। क्या चाहिए? मासा। बेटा मासा क्या, मैंने कहा कॉमन होता, 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं है, 2 नहीं 5 भी 7 नहीं, तो ठीक है फिर ये आपका मासा हो गया। लासा देखिए बेटा, मैंने कहा कॉमन एक बार बाकी सब, तो 3 यहाँ एक बार आया है, 2 नहीं आया लिख लीजिएगा, दोबारा 2 नहीं आया है, 5 नहीं आया है और 7 भी नहीं आया है। चलिए 5 सत्ते 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, ये कर लीजिए और 70। देखिए गुणा थोड़ा शॉर्ट कर लिया करें, 5 सत्ते 35 दूनी 70 ये हो गया, 3 दूनी 6 हो गए, 6 सत्ते 42, 420 आपका मासा हो गया। फिर सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका बोलना? 17 23 और 29, कोई बात नहीं, 17 के टुकड़े करिए, नहीं होंगे, ना ही 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13, 17, तो 1 गुणा 17 23, तो 1 गुणा 23 कर सकते हैं आप। और 29 है तो 29 भी किसी से नहीं कटता है, 29, ठीक है। तो बेटा मासा कितना हो गया? मैंने कहा कॉमन, कॉमन क्या हुआ? एक। या फिर ऐसे करिए जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान, गॉड। गॉड कितना होता है? एक होता है, तो फिर वह एक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो लासा होता है वो कॉमन एक बार बाकी सब, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, एक कॉमन को क्या लिखा जाए? तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इनकी आप गुणा करा दीजिए, जो आपका आंसर आए, ठीक है। 17 तिया 51, 5 5 कैरी, 17 तिया 51, 7 दूनी 34, 34 5 कितना हो गया बेटा? 39, आपका रह गया 29। अब 29 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं आती तो यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 391 है तो 29 है, 9 बन जाए 9, 9 ने 81 का 1 8, और 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35। चलिए 2 से कराइए, 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8 हासिल लगा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3, और 10 और 1 11, ठीक है। देखो बेटा आंसर आ गया होगा 11 33 और 9, देख लेना, कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? 4, क्या है 4 में बेटा? पहली संख्या कितनी है? 300, दूसरी बेटा 600, अच्छा, और एससीएफ मतलब मासा, एससीएफ को मासा भी कहते हैं। 9 है, एलसीएम पूछा है यानी लासा पूछा है। बेटा हमने आपको बताया है कि मासा गुणा लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो यहाँ लिख लीजिए मासा गुणा लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मासा है 9, लासा तो हमको भी नहीं पता है, इसको निकालना है। ये 306 और ये 657, आपको लासा चाहिए बेटा 306 गुणा 657/9, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं,
यहाँ ले आइए 306 गुणा 657 बटे कितना है बेटा 9। तो 3 से डिवाइड हो रहा, 3 3 जा 9, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, 3 से फिर इसे करा दीजिए, 3 3 9 3 चौक 12, 34 गुणा 657, तो लासा आपका हो जाएगा। इसकी आप गुणा करा दीजिए बेटा, यहाँ ले लीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे करा दीजिए। 657 34 से करानी है बेटा, तो 4 सत्ते 28 के 8 हाथ लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 छंग 24 और 2 हो गए 26, 3 से कराइए, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ लगा 2, 3 पंजे 15 और 17 17 का 1 कैरी, 3 छः 18 और 1 19। देखना बेटा आंसर आ गया होगा। ये 3 हो गया, 6 6 12, 13 का 3 और 2 और 2 22, 3 3 8, ये हो जाएगा 22 3 3 8। ये आपका आंसर। देखिए मैं आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे की स्थिति मैं नहीं समझता हूँ इतनी बेटर है, तो आप कोई प्रॉब्लम है उसके, मैं धीरे पढ़ाने के बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य कमेंट करें। तो मैं आपको अपना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैनल फेमस करने के लिए नहीं, आप लोगों की मदद है, हेल्प है, जो भी आप समझें वो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कमेंट ऑन माय चैनल, मैं कोशिश करूँगा, हर भरसक प्रयास करूँगा आपको उसके बाद, ठीक है। इसी नोट ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 की पावर n, n का मान कोई भी नंबर हो, यानी एक अगर पूर्णांक है तो बताइए क्या n का कोई भी नंबर लिया जाए। पढ़ना बेटा क्या है। अच्छा, n का मान कोई नंबर ले लिया जाए, कोई प्राकृतिक नंबर 2 3 4 5 15,000 2000 5000 जो भी ले लिया जाए, तो क्या इसका आखिरी नंबर शून्य होगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। अच्छा 6 को कैसे लिखा जाता है, अभाज्य संख्या में लिखिए, 2 गुणा 3 पावर n, या 2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक है। देखें इकाई का अंक, ये तो कह रहा है बेटा आखिरी अंक शून्य है, इकाई का अंक शून्य आने के लिए, शून्य आने के लिए शून्य आएगा, ठीक है। तो तो अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होना चाहिए, होना थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब जैसे कोई नंबर है उसका आखिरी नंबर 0 तभी आएगा जब जैसे 5 तिया 15 होगा, नहीं आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, नहीं आएगा, जब 10 बनेगा तभी तो लास्ट नंबर जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है वो शून्य तभी आएगा जब किसी फैक्टर में 2 और 5 होंगे। यहां देखिए इकाई का अंक शून्य आने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होना चाहिए, परंतु यहां 2 तो है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः इसका अतः एक मिनट, अतः इस संख्या का इकाई अंक शून्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए भाषात्मक क्वेश्चन है, आप भाषा कुछ भी दे सकते हैं। भाषा का मतलब है कि 6 की पावर n है, n का नंबर कोई लिया जाए 10 12 20 15 50, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी, तो इसको क्या लिखना है आपको, मात्र इतनी बार लिखना है कि जब किसी का आखिरी नंबर या लास्ट डिजिट कह सकते हैं, यूनिट डिजिट कह सकते हैं, जब 0 आता है उसके लिए वो संख्या
तभी आएगा। 2 पंजे 5 या 5 दूनी 10 होना चाहिए, 2 तियां 6 हो या 2 सत्ते 14 हो, ऐसा नहीं होगा। तो किसी का नंबर जो है 2 और 5 आना चाहिए, परंतु आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 को हमने लिखा 2 तियां 6, तो 2 की पावर n और 3 की पावर, n का मान कुछ भी हो, 2 कई बार आ सकता है, n का मान अलग अलग लेंगे, डिफरेंट लेंगे तो 2 कई बार आ सकता है, 3 कई बार आ सकता है, लेकिन जब 2 और 3 की गुणा होगी तभी तो आखिरी में 5 आएगा। लेकिन यहाँ 5 आने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड ही नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इकाई का अंक शून्य आने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 गुणा 5 है, 2 और 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ 2 तो है, परंतु यहाँ 2 तो है, या सॉरी है लिख लीजिए, परंतु 5 नहीं है, अतः इस संख्या का इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो मैंने कहा संख्या अभाज्य कब होती है, जब उसका गुणनखंड अपने के अलावा कोई अतिरिक्त ना हो। एक तो सबका होता है, अपने का अतिरिक्त, जो 7 है, 13 है, 27 हो जाएगी, क्योंकि 9 तियां 27 होते हैं, 3 तियां 27 होते हैं, 6 नहीं हो सकती, 2 तियां 6 होता है, 7 हो जाएगी। और मान लीजिए ऐसा नंबर जो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, जैसे मान लीजिए आपका 23 है, 29 है, तो ये नंबर अभाज्य होते हैं। तो सीधी बात है, आपसे पूछा गया है कि संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो उसके लिए अगर गुणनखंड जो नंबर उसके अलावा कोई नहीं आता, एक तो सबका आता है, तो वो संख्या अभाज्य कहलाएगी। पढ़ना बेटा क्या जरा, क्वेश्चन नंबर 6 लल्ला। हाँ बताओ। 7 गुणा 13, हाँ 7 गुणा 1 मिनट बेटा सही पढ़ो, 11 गुणा जी 13 प्लस 13 है। हाँ दूसरी और है, बताइए क्या बेटा। 7 गुणा 6 जी, हम्म देख रहा है, सही आ रहा है बेटा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 13 कॉमन लें, तो 7 गुणा 11, और 13 तो बाहर आ गया, यहाँ 1 रह गया, प्लस 1, अब 13, और 1 11 11 11 सत्ते 77 हो गया। अब यहाँ गुणा मत लगाइए, लगा दीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1, अभी 13, और ये हो गया 78। अब एक बात बताइए, ये नंबर ये आया आपका, तो इसमें 13 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, और पूरा एक नंबर जब गुणा करेंगे तो ये जब 13 से डिवाइड हो रहा है, 78 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या अभाज्य है, भाज्य है। अभाज्य कब होती है, जब एक नंबर ऐसा, जैसे यहाँ केवल 13 होता, 78 नहीं। इसके 2 फैक्टर तो पहले दिख रहे हैं, दूसरे से और डिवाइड करा सकते हैं, तो संख्या कैसी है, भाज्य है। अतः यह है भाज्य संख्या। कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। चलिए इसमें आते हैं, 5 कॉमन ले लें, क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1, ठीक है बेटा, यहाँ 5 है। चलिए कर लीजिए, 2 एकन 2, 2 3 6, 6 चौक 24, और 6 सत्ते 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 है बेटा, प्लस 1। अल्लाह एक बात बताइए, चलिए 24 दूनी कितने होगा, 48, और 48 हासिल लगा आपका 4, और 24 चौक 96, 96 95 96 97 98, कितना हो गया, प्लस 1, तो ये हो गया 5 गुणा 9 8 9। अब देखिए ये नंबर पूरा जब गुणा होके आएगी, तो 5 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ऑलरेडी बात है ये अभाज्य संख्या नहीं है, अतः ये कई संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आई, भाज्य संख्या है, नोट कर लीजिए बेटा यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर ना करा के एक्सरसाइज वाइज करवाऊँगा आपको। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बेटा पढ़ना,
जी जी बिल्कुल। सोनिया को देखिए बेटा, एक वृत्ताकार मैदान है, एक सोनिया है। सोनिया को, सोनिया ऐसे लिखा है। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। ठीक है, चलो 1 मिनट। सोनिया लिख लो, सोनिया ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। रवि, रवि को बेटा कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। देखिए 1 मिनट, ऐसा है। हाँ बताइए बताइए, पढ़िए। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, फिर हम पुनः मिलेंगे। देखिए क्या है, सोनिया और रवि एक जगह से यहां से मान ली चलना शुरू करें, ठीक है, यहां से चले तो अपना एक चक्कर वो 18 मिनट में लगाती है सोनिया, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा जनरल क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा सा। मैं एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे सर मुझे जब पढ़ाया करते थे तो वो एग्जाम्पल देते थे। आज मैं आपको वही एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे माना दो टेम्पल है, मंदिर है। क्या है बेटा? दो टेम्पल है, मंदिर है। मान लीजिए एक ए मंदिर है, दूसरा बी मंदिर है, ठीक है। इनमें 12 बजे माना घंटी बजती है, और इस मंदिर का नियम है ये 2 घंटे, हर 2 घंटे के बाद वो घंटा बजाया जाए, वो घंटी बजाई जाएगी। इसका नियम है 3 घंटे बाद बजाए। तो माना एक टाइम स्टार्ट होते हैं तो उसकी घंटी दोबारा कब बजी? 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। और इसकी घंटी जब 12 बजे बज गई तो अब कब बजेगी? 3 बजे, क्योंकि 3 घंटे बाद बजती। फिर 6 बजे। तो देखिए, जब 12 बजे 7 बजी तो दोबारा कब 7 बजेगी? 6 बजे। तो 6 क्या है? 2 और 3 का, ये 2 घंटे बाद बजती है, 3 घंटे के बाद। तो 2 और 3 का जो लासा है वो 6 होगा। तो यानी कि वो घंटी दोबारा कब बजेगी? अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मंदिर है, उनमें टेम्पल्स हैं, तो उनमें जो घंटी एक साथ बजती है, तो उसमें एक में 2 घंटे बाद, एक में 3 घंटे बाद बजती है। तो बताइए दोबारा कब साथ साथ बजेगी? तो आप कह सकते हैं कि वो उनके लासा के बराबर। इसी क्वेश्चन है, यहाँ से वो चलना शुरू करते हैं, एक 18 मिनट में, दूसरा 12 मिनट में, दोबारा कब मिलेंगे? ठीक है, तो जैसे एक मान लीजिए एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करेगा, दूसरा कितने देर में करेगा? 18 दूनी 36। और रवि पहले 12 में, फिर 24 में, और तीसरा 36 में। तो 36 36 सेम, यानी सोनिया के तो 2 चक्कर होंगे और रवि के कितने चक्कर जाए? 3। लेकिन 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। यानी कि कोई नंबर जब एक बार स्टार्ट होता है तो दोबारा वही साथ साथ कब होगा, इसके लिए आपको लासा लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं आपको समझा पाया नहीं? तो देखिए यहाँ पर पहले 18 ले लीजिए, प्राइम फैक्टर करिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 तियां 6 तियां 18, 12 को करिए 2, और 2 का 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक है बेटा, मैंने कहा लासा लेना है तो लासा समझ लीजिए। 2 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन दोबारा 2 नहीं आ रहा तो इसको लिखिए, तो लासा है। और 3 नहीं आ रहा तो इसको लिखिए। 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 6 छंग 36 मिनट। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह उसी स्थान पर, उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। स्लो इसलिए, मैं समझता हूँ हाई स्कूल में बच्चे की स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये चाहता है सर स्पीड कम है, देन यू कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। और अगर कोई स्लो है तो फास्ट कर सकता हूँ, फास्ट है तो और स्लो कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके मार्क्स जो है, आपके पास नॉलेज अधिक से अधिक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा टारगेट है।
अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। अब नोट कर लीजिए।